वसीम रिजवी मत कहिए, अब उसको कहिए जितेंद्र कुमार। क्या नाम उसका हो गया? जितेंद्र कुमार त्यागी। वो एक कमीना जो है बदल गया। आज उसका बयान क्या है मालूम है? मुझे मुसलमानों ने इस्लाम से निकाल दिया है, मरने के बाद हमें 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। जब हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया तो हमने ये धर्म कबूल कर लिया। अब सवाल यह है कि इस्लाम पर तो तुमने बहुत सवाल उठाए, अब उससे पूछो कि अब हिंदू धर्म पर जरा उंगली उठाओ। 16,108 थी। जितेंद्र त्यागी जी क्या कहोगे? अब उठाओ। साहब की 12 बीवी पर बड़ी उंगली उठाते थे, अब जो 16,108 रखा था उसके ऊपर उठाओ उंगली। रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर भी रावण उनकी पत्नी सीता को लेके भाग गया, भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। अब उठाओ उंगली। अब तो जर्जीस तुम्हारी रात की नींद हराम कर देगा। अब उठाओ, अब उठाओ। कोई बात नहीं, चेंज हो गए हो गए, यहां किसी को परवाह नहीं है। अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा हुआ कि तुम बदल गए, उधर चले गए, क्योंकि अभी तक मुझे इस्लाम का भी दिफा करना पड़ता था और यह कहना पड़ता था कि वो रास्ते से भटक गया है। लेकिन अब गैर मुस्लिम होकर एक हिंदू धर्म में आकर तुम इस्लाम पर कीचड़ उछालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आरएसएस बजरंग दल पहले ही से उछालते हैं, तुम भी तो उन्हीं के पालतू कुत्ते हो, तुम तो अपने आप उछालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं, मैंने भी एक कमेंट किया था, सब कुछ बदल गया, अपनी मशीन कैसे बदलोगे? वो भी तो बदलो। मोदी जी उसको चाहिए कि अमेरिका भेजकर उसका खतना खत्म करवाएं, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी सर्जरी है नहीं कि जिससे खतना खत्म हो जाए। वो बीच वाली मशीन से जिंदगी भर मुसलमान ही रहेगा। वो अलग बात है कि उसका कुछ भी हो, कहीं भी चला जाए किसी भी, लेकिन मिडिल में जब वो कभी पेशाब करने जाएगा तो कहेगा कमबख्त यही चीज तो और कहीं बदल गई होती तो अच्छा होता। वो जिंदगी भर याद रखेगा अपनी मशीन को कि ये मशीन, वो तो अच्छा हुआ कि छिपी हुई रहती है, छिपी हुई, लेकिन वो अकेले में जब भी पेशाब करेगा तो वो अपनी मशीन को जरूर गाली जरूर देगा, कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, सब कुछ तो बदल गया, तू भी बदल जा कमबख्त। हो सकता है उस धर्म में बड़े बड़े चमत्कारी बाबा मौजूद हैं, हो सकता है कि ये भी बदलना है। हम तो मशवरा देंगे रिजवी साहब, किसी हॉस्पिटल में जाके उस बीच वाली चीज को खत्म करा दीजिए और बीच वाले ही बन जाइए। वो सबसे अच्छा मशवरा है मेरा, क्योंकि ये बीच वाली चीज तुम्हें जिंदगी भर जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, यही तुम्हें ललकारती रहेगी। जब पेशाब करेगा, पूजा करेगा, हवन करेगा, होम भू भुर्वा सब कुछ करेगा, लेकिन जब पेशाब करने जाएगा कहेगा कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है। यहीं से मैं मुसलमान नहीं, यहीं से मैं हिंदू नहीं हूं, यहीं से मैं त्यागी नहीं हूं, यहीं से मैं ये नहीं हूं। ये चीज उसको जिंदगी भर लानत भेजती रहेगी। कहीं ना कहीं तो छाप अभी बाकी है। तो अब जिंदगी में जिसके दिमाग में जो घुसा होता वही, तो यहां से बीच से मत उठिए। मेरे भी दिमाग में वही घुसा हुआ, हैदराबाद वगैरह में एक दफा ऐसा हुआ, बीच में एक आदमी आया, मैं समझा कहीं जा रहा, उठा बंद कर अपना आना है, उठाया, चली कुर्सियां, माइक फेंके गए, ये हुआ, अंडे चले, टमाटर फेंके गए, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ हमारी जिंदगी में। खैर अब तो अल्लाह का रहमो करम है। तो मेरे भाइयों, तीसरे इस मंत्र पे गौर कीजिए, एशाए, एश लोगो, इसका तर्जमा भी वही हुआ, आए लोगो, एशाए ईश्वर देगा, एश हाय लोगो, एशाए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, मामह, मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक,
जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसित जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। एश यानी मोहम्मद, एश ऐ लोगो, एश आए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, शत 100, निष्कान सिक्के सोने के, शतन निष्कान क्या देगा? 100 सोने के सिक्के। दशस तराजा, 10 इस तराजा हार, 100 सोने के सिक्के, दशस तराजा 10 हार, त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी 3 शत 100, शत 100, त्रीणी 3 शत 100, त्रीणी शत 300 वर्तान, अरबी घोड़े। एक चीज का तर्जमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणी 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े, त्रीणी शतान्य वर्तान 300 अरबी घोड़े देगा। सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था 1000, सहस्त्र 1000 10 10,000, सहस्त्र 1000 10,000 गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए, ईश्वर मां महर्षि को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 अरबी घोड़े और 10,000 गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सबसे पहले क्या है? 100 सोने के सिक्के। सोना बड़ा कीमती होता है। जब आपका बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहे और थोड़े से अंक से फेल हो जाए और 50 लाख रुपया मांगा जा रहा हो कि दे दीजिए आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन हो जाएगा, तो आप ऐसे मौके पर अपना सोना तक बेच देते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए। 100 सोने के सिक्के का मतलब 100 कीमती लोग। और इल्म एक ऐसी दौलत है जो सोने से भी ज्यादा कीमती। इल्म के हुसूल के लिए मां अपने बच्चों का सोना तक, अपने जेवर तक बेच देती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मतलब क्या है? अल्लाह मोहम्मद को ऐसे 100 आदमी देगा जो सोने के सिक्कों की तरह कीमती होंगे, यानी इल्म हासिल करने वाले होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन 100 सहाबा की तरफ इशारा है जो मदीने के मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बनाता और उस चबूतरे पर बैठकर वो इल्म हासिल किया करते थे। मेरे भाइयों, जिनको असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है, जो इल्म दीन हासिल किया करते थे, जो पढ़ा करते थे, उनकी तादाद 110, 11, 12, 116 के इर्द गिर्द थी। इसलिए अथर्ववेद के अंदर लगभग आया है कि ईश्वर मामा ऋषि को देगा लगभग 100 सोने के सिक्के। लगभग का मतलब ये होता है कि कुछ ज्यादा या कुछ कम। तो मेरे भाइयों, 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा 100 वो सहाबा मुराद है जो नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे और उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए अपनी जमीन और जायदाद भी निछावर कर दी थी, अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया था, भाई ने भाई को छोड़ा था, भाई ने बहन को छोड़ा था, एक ने सबने रिश्तेदारों को छोड़ा, किसी ने जमीन छोड़ी, किसी ने जायदाद छोड़ी, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ने जरूर आया करते थे। ये तादाद उनकी इसी 100 के इर्द गिर्द घूमती है। शतन निष्कान अल्लाह मामा को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 तरजा 10 हार औरतें गले में पहनती हैं। और आपने देखा होगा कि लॉकेट पर, हार पे जो इतना सा लॉकेट होता है नीचे, जो उस पर औरतें प्यार में नाम लिख लेती हैं और अपने पति के नाम का पहला अक्षर, जैसे किसी का नाम जमील है तो जे बना लिया, किसी का नाम करीम है तो के बना लिया, किसी का नाम आसिफ है तो ए बना लिया और उसको पहने हुए गले में लटका लेती हैं। यानी मेरा पति मेरे दिल के करीब है।
आजकल तो खुराफाती लड़कियां भी यही सब कर रही हैं, अपने आशिकों का नाम लटका लिया, और लड़के भी कर रहे हैं। लड़के कुछ ज्यादा ही दीवाने हैं, वो अपनी माशूकाओं का नाम यहां लिखवाते हैं, खंजर चलवाते हैं, गुदवाते हैं, ऐसा लिखवाते हैं कि वो कभी ना मिटे। ये जुनून और पागलपन है। शेख अब्दुल्ला इब्न बास का फतवा अगर आप उठाएंगे तो आप पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जिस्म को गुदवाया है, गुदवाया, अपने जिस्म पर लिखवाया है खंजर से, उससे जो मिटता नहीं है, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो उन्होंने फतवा दिया है कि ऐसे आदमी की नमाज जनाजा जायज नहीं है और ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाना चाहिए। इतना सख्त फतवा दिया है ऐसे शख्स के बारे में। हम सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर देते हैं, हम गुदवा रहे हैं। तो हार चुके दिल के बहुत करीब होता है, तो अल्लाह मोहम्मद को 10 हार देगा, मतलब ऐसे 10 सहाबा देगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल के बहुत करीब होंगे, जो नबी को बहुत महबूब होंगे, बहुत प्यारे होंगे। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ऐसे 10 सहाबा नबी के पास थे या नहीं? हदीस की किताबों में इन 10 सहाबा को आशरे मुबश्शरा कहा जाता है, जो इतने चहीते थे, इतने प्यारे थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में एक एक का नाम लेकर एक एक को जन्नती कहा था। आए अबू बकर तुम जन्नती, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम जन्नती, आए सआद तुम जन्नती, आए सईद तुम जन्नती, आए अबू उबैदा तुम जन्नती। एक एक करके अल्लाह के रसूल ने उन 10 सहाबा का नाम इसी दुनिया में लेकर सबों को जन्नत में जाने की बशारत दी थी। उन्होंने इतना दिल खुश किया था कि अल्लाह के रसूल ने इसी दुनिया में उन 10 सहाबा को जन्नत में जाने की बशारत दे दी थी। मेरे भाइयों, ये दिल के बहुत करीब थे। हमारे हिंदू भाई इस मंत्र को देखें, हमारा इरादा नहीं था मंत्र पढ़ने का। मैंने तो शेख निजामुद्दीन साहब से भी कह दिया कि अब मंत्र नहीं पढ़ता हूं, छोड़ दिया हूं। आपके इस स्कूल के, इस मदरसे के जिम्मेदार से भी मैंने कह दिया था कि अब छोड़िए मंत्र अंतर मैं नहीं पढ़ता हूं। उसकी वजह यह है कि मंत्र बंगाल में पढ़ता हूं, केस यूपी में होता है मेरे ऊपर।